भगवान विष्णु ने सब देवताओं को एकत्र किया और कहा, हमारे बीच में से कोई एक ऐसा है जिसने सबसे बड़ा दान किया है। सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए कि वह कौन हो सकता है। तभी एक ऋषि आए और भगवान विष्णु से पूछा, भगवान कृपया हमें बताएं कि सबसे बड़ा दान क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। वह दान जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाभ की आशा के और पूर्ण निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वही सबसे बड़ा दान है। ऋषि ने कहा, भगवान कृपया हमें एक उदाहरण दें। भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब राजा बलि ने अपनी समृद्धि के समय में अपने राज्य के समस्त धन को दान कर दिया था। वह दान बिना किसी अपेक्षा के, केवल अपने कर्तव्य और धर्म के पालन के लिए किया गया था। इस प्रकार राजा बलि का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऋषि और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सबसे बड़ा दान वही होता है जो पूरी निस्वार्थ भावना से किया जाता है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को एकत्र किया और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महान राजा था जिसका नाम बलि था। राजा बलि अपने धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने राज्य में सभी को समान रूप से न्याय दिया और सबकी सहायता की। वह बहुत दानवीर भी था और अपने राज्य की संपत्ति को दान करने में विश्वास करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास पहुंचे। वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में थे और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने तुरंत सहर्ष व दान देने का वादा किया। तब वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपनी निष्ठा और वचन का पालन करते हुए अपना सिर वामन भगवान के सामने झुका दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि की निष्ठा, सत्य और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ये दान सबसे बड़ा दान है क्योंकि तुमने इसे पूरी निस्वार्थता और समर्पण के साथ दिया है। इस प्रकार राजा बलि का ये निस्वार्थ दान सबसे बड़ा दान माना गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए कि सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है। तभी भगवान विष्णु ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम बलि था। राजा बलि अपने धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने राज्य में सभी को सम्मान। भगवान विष्णु ने राजा बलि की निस्वार्थता और समर्पण की परीक्षा ली थी और वे राजा बलि की दानवीरता से बहुत प्रभावित हुए। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान भी दिया कि वह पाताल लोक का राजा बनेगा और उसकी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। राजा बलि ने पाताल लोक में भी अपने धर्म, न्याय और निस्वार्थ भाव से राज किया। वहां भी उन्होंने अपनी प्रजा के हित में काम किया और सभी का कल्याण किया। भगवान विष्णु ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह हर वर्ष एक बार पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकेंगे। इस प्रकार राजा बलि की कथा हर वर्ष ओणम पर्व के रूप में मनाई जाती है, जब वह अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। राजा बलि की ये कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ और पूरी निस्वार्थ भावना से किया जाता है। निस्वार्थता, सत्य और निष्ठा से किया गया दान ही सबसे बड़ा और महान माना जाता है। राजा बलि की निस्वार्थता और समर्पण हमें सच्चे धर्म और कर्तव्य की याद दिलाते हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।